आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि भारत में राजस्थान का शहर कोयटा नीट के लिए गढ़ माना जाता है। नीट और जेईई और दूसरे कॉम्पिटिटिव इम्तहानात के लिए इस शहर को मुल्क भर में अहमियत हासिल है। सालाना 10 लाख से ज़्यादा तलबा यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी किस्मत बनाने के लिए, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए इस शहर का रुख करते हैं। इस शहर में सिर्फ 1, 2 या 3, 4 इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं या कोचिंग सेंटर्स नहीं हैं जो नीट, जेईई और दूसरे कॉम्पिटिटिव इम्तहानात के लिए तरबियत देते हैं, बल्कि यहाँ पर दर्जनों ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो तलबा का मुस्तकबिल संवारने का दावा करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कोई 1 साल में यहाँ पर तलबा की आमद बिल्कुल कम होती जा रही है। इसके कई वजूहात हैं। सबसे पहले वजह यह है कि नीट और जेईई जैसे इम्तहानात पर से अब तलबा का एतबार उठने लगा है। जो कॉन्फिडेंस इनमें था वो कॉन्फिडेंस अब कम होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से नीट के इम्तहानात के पेपर्स लीक हुए हैं, इस पेपर लीक होने के बाद से तलबा में कॉन्फिडेंस में कमी आने लगी है और ख़ुद वालिदैन ये नहीं चाहते कि इनके बच्चों का मुस्तकबिल नीट या फिर जेईई जैसे इम्तहानात के पीछे पढ़कर ख़राब होने लगे। और सबसे आम बात यह है कि आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी इस बात का दावा किया कि भारत में अब इम्तहानात फेयर एंड क्लियर नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर फेक इम्तहानात का सिलसिला चल रहा है। क्योंकि यूपीएससी से लेकर जेईई नीट तक के इम्तहानात में पर भी सवाल उठने लगे हैं। गुज़िश्ता दिनों एक आईएएस अफसर जिसने आईएएस का इम्तहान पास करने के बाद भी नकली दस्तावेज़ात देकर नौकरी हासिल की थी, इसके बाद से यूपीएससी पर भी सवाल उठने लगे, जबकि नीट और जेईई जैसे इम्तहानात पर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं। नीट इम्तहानात के सिलसिले में हमने एक वीडियो इससे पहले भी बनाई थी जिसमें कहा गया था कि नीट का इम्तहान अब आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धोखेबाजी ज़्यादा होने लगी है। दूसरी अहम वजह यह है कि नीट इम्तहान को लेकर जहां पर तलबा की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं पर इंस्टीट्यूट्स भी हर जगह पर गली मोहल्लों में तक अब खुलने लगे हैं। हर कोई दावा कर रहा है कि वो नीट और जेईई के तरबियत देकर तलबा को मुफ्त में मेडिकल साइंस या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला दिलवाने के पाबंद हैं, लेकिन इनकी कोशिशें बहुत हद तक नाकाम हुई हैं। कर्नाटक की बात ले लें कि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाक़ों में ऐसे नीट और जेईई के कोचिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां पर सालाना हज़ारों तलबा इम्तहान दे रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी की शरह बिल्कुल कम है। कई तलबा तो ऐसे हैं कि वो 2-2, 3-3 साल तक भी रहकर नीट की कोचिंग लेते हैं, लेकिन आखिर में उनके हिस्से में कामयाबी नहीं मिल रही है। कामयाबी ना मिलने का वजह यह भी है कि यहाँ पर नीट को जिस तरह से सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उस कदर नीट का इम्तहान आसान भी नहीं है और हर कोई तालिबुल इल्म नीट का इम्तहान पास भी नहीं कर सकता। लेकिन माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने, ख़ास तौर से मेडिकल साइंस के शोबे में इनके बच्चे जाएँ। इसी यही वजह है कि वो हर हाल में अपने बच्चों को नीट का इम्तहान देकर ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिलवाएँ। भारत की इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात का जायज़ा लेंगे तो इस वक्त भारत में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो डॉक्टर्स बनाने के कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में की तादाद अब ज़्यादा हो हुई है, लेकिन इन कॉलेजेस से जो आउटपुट निकल रहा है उनके लिए भी रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई अब काफ़ी नहीं है, बल्कि एमबीबीएस के बाद एमडी करना लाजिम हो चुका है। यही वजह है कि अब बैरूनी ममालिक को लोग अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए भेज रहे हैं। बांग्लादेश, कजाकिस्तान, यूक्रेन जैसे इलाक़ों में अपने बच्चों की आला तालीम के लिए वो दाखिला तो दिलवा रहे हैं, लेकिन वहाँ से वापस लौटने के बाद भी उनके लिए यहाँ रोज़गार हासिल करना आसान बात नहीं है। हम बात कर रहे थे कोयटा की। कोयटा में हर साल लाखों तलबा दाखिला लेते हैं। एक एलन इंस्टीट्यूट नामे एक कोचिंग सेंटर ने बताया कि गुज़िश्ता साल इनके यहाँ 1,25,000 तलबा ने दाखिला लिया था, लेकिन अब वो घटकर 80,000 तक आ पहुंची है इसकी दाखिले की शरह, क्योंकि वहां पर और भी कई जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब कोचिंग सेंटर्स में दाखिला लेने के बाद सबसे अहम सवाल होता है हॉस्टल्स का। हॉस्टल्स के नाम पर वहां पर कई आलीशान लग्जरी बिल्डिंग्स खड़ी की गई थी, लेकिन दाखिलों की कमी की वजह से अब वो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स खाली होती नज़र आ रही हैं और कई ऐसे कोचिंग बिल्डिंग्स भी देखे गए जहाँ पर किराए के देने के लिए इश्तिहारात शाये किए गए हैं। तो इस तरह से ये बात सामने आ रही है कि अब तलबा में जेईई या फिर नीट का जो ज़ौक़ रहा है, जो इंटरेस्ट रहा है, वो कम हो रहा है।
ऐसे में तलबा को इस बात पर फिक्र करने की ज़रूरत है कि नीट या फिर जेईई ही उनकी ज़िंदगी नहीं है, उनका मुस्तकबिल ये दोनों इम्तहान तय नहीं करते, बल्कि इनके लिए और भी कई वसाइल हैं। आज भारत में सबसे ज़्यादा इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि तलबा को सरकारी नौकरियां या मुलाजमत देने के बजाय उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तरबियत दी जाए। इसी वजह से मुख्तलिफ कोर्सेस के लिए भी हुकूमत ने ऐसे कोर्सेस के लिए ताउन देने का फैसला किया है, जिसके ज़रिए से तलबा अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। खुसूसन IT-BT के सेक्टर में जहाँ पर तलबा को आला तालीम की तरजीह दी जा रही है, वहीं पर उन्हें इंडस्ट्रीज कायम करने के लिए या फिर अपने तौर पर रोज़गार कायम करने के लिए भी मौक़े फराहम कर रहे हैं। जो तलबा मिडिल या फिर लोअर मिडिल नॉलेज रखते हैं, ऐसे तलबा ऐसे स्टूडेंट्स को हरगिज़ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ये चाहिए कि जो आने वाले अयाम के लिए अपने आप को तैयार करें, वो IT सेक्टर में स्किल्ड लेबर्स के सेक्शन में जाने के लिए तैयारी करें। वालिदैन को भी सोचने की ज़रूरत है कि हर कोई बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, तो इसके लिए उन्हें जो स्किल लेबर कोर्सेस हैं, ITI कोर्सेस हैं या फिर डिप्लोमा कोर्सेस हैं, इन कोर्सेस में भी अगर उन्हें दाखिला दिलवाते हैं तो आने वाले दिनों में जो मिडिल क्लास या फिर मिडिल एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। खामखा उन पर प्रेशर बनाते हुए उन्हें नीट या फिर जेईई करने के लिए ही दबाव ना डालें, बल्कि उन्हें स्किल जो ज़िंदगी को बना सकते हैं ऐसे स्किल कोर्सेस में दाखिला दिलवा कर उनकी ज़िंदगी बनाएं। कोयटा जैसे शहर ही जब खाली होने लगे हैं, तो आम शहरों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग लाखों रुपयों की फ़ीस लेकर तलबा को मिसगाइड कर रहे हैं कि वो तलबा को नीट या फिर जेईई के अच्छी से अच्छी तरबियत देंगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर एकेडमिक जो स्टडीज़ हैं उससे ज़्यादा नीट या फिर जेईई की कोचिंग देने की बात कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बने, और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि हर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले तलबा एक वक्त या फिर दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा में वो नीट का इम्तहान पास करें। हमने देखा है कि कई तलबा 4 साल या 5 साल तक नीट की कोचिंग लेने के बाद कामयाब होते हैं। ऐसे तलबा के पोस्टर्स, ऐसे तलबा के फ़ोटोज़ दिखाकर इंस्टीट्यूट अपनी कमाई को दुगनी कर रहे हैं। तो इसलिए मुहतात होते हुए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सोच समझ कर फैसले लें, यही वक्त की ज़रूरत है। ये थी आज की ख़ास पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। नई फ़िक्र और ख़बर के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे। मुझे मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।